हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हेल्दी लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। जिन लोगों को माइग्रेन या सिर दर्द की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप मॉर्निंग में एक गिलास दूध के साथ एक लड्डू खाइए जिससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और स्पेशली जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इन लड्डू का सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, उसके साथ साथ दिमाग को भी तेज़ करता है। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए और ये बनाना बहुत ही इजी है। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 2 सूखे नारियल लिए हैं। नारियल को गोटा भी कहते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसका सेवन करने से आँखों की थकावट दूर होती है। जिन लोगों को माइग्रेन या सिर दर्द रहता है उनके लिए सूखे नारियल बहुत ही बढ़िया रहते हैं। इसका सेवन करने से माइग्रेन का दर्द कम करने में हेल्प करता है और सूखे नारियल का सेवन करने से सिर दर्द नहीं रहता है। स्पेशली जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए सूखा नारियल बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका सेवन करने से आँखों की रोशनी अच्छी रहती है और दिमाग तेज रहता है। मेज़रमेंट कप से आधा कप मेलन सीड्स लिए है जिनको हम खरबूजे के बीज बोलते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन बहुत मात्रा में होती है जो हमारी नज़र के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। इसका सेवन करने से हमारी नज़र तेज़ रहती है और कैटरेक्ट्स के रिस्क को भी कम करता है। इसका सेवन करने से बालों और नाखूनों को भी हेल्दी रखता है क्योंकि मेलन सीड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखता है, स्ट्रेस को भी दूर करता है। इसी तरह जिन लोगों को कब्ज़ है तो कब्ज़ और एसिडिटी में भी फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ए, सी और ई बहुत मात्रा में होती है। आधा टीस्पून इलायची पाउडर लिया है। इलायची पाउडर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 24 से 25 बादाम ली है। बादाम स्पेशली जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका सेवन करने से दिमाग तेज रहता है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनकी हड्डियां और दांतों को ग्रो करने में बहुत मदद करता है। 2 टेबलस्पून पिस्ता लिया है। पिस्ता भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। इसका सेवन करने से सिर दर्द, मुँह में दुर्गंध, शरीर में कमजोरी दूर करने के साथ साथ हमारी याददाश्तों को भी तेज़ करने में मदद करता है। 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्ची का पाउडर लिया है और मेजरमेंट कप से 1 कप चीनी ली है। सूखे नारियल को ग्रेटर से बारीक ग्रेट कर लिया है यानी कद्दूकस कर लिया है। सूखा नारियल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो अगर हो सके तो डेली की डाइट में सूखे नारियल को ज़रूर शामिल करें। इसका सेवन करने से दिल संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अभी कोरोना काल है तो आप हो सके तो डेली की डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इस तरह से सूखे नारियल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जार में अब पिस्ता ऐड करेंगे, मेलन सीड्स ऐड करेंगे यानी खरबूजे के बीज और बादाम को ऐड करके ग्राइंडर जार के अंदर दरदरा पीस लेंगे। जब हम ग्राइंड करें तो कंटिन्यू ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो इनमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा ग्राइंड करना है, फिर बंद करना है, उसके बाद चेक करके फिर ग्राइंड करना है। सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंडर जार में पीस कर दरदरा पाउडर बना लिया है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा नहीं पीसना है। अगर आप ज़्यादा पीसोगे तो इनमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। अब इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब इसमें 3 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। अगर आप बड़े चम्मच का यूज़ करते हैं तो 1 बड़ा चम्मच घी ऐड कर लीजिए और अब घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। घी अब थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और धीमी आंच पे 20 से 30 सेकंड के लिए भूनेंगे ताकि काली मिर्ची का लड्डू के अंदर अच्छा अरोमा आए। ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो मिर्ची जल जाएगी।
अब इसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स का अच्छा अरोमा आए और ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट में से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। जैसे ड्राई फ्रूट पाउडर को घी के साथ रोस्ट करते हैं तो आप देखते हो हल्का सा लिक्विड हो गया है, यानी उसमें से घी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो ड्राई फ्रूट्स पाउडर को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बहुत ही कम रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट्स पाउडर को घी के साथ अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, यानी भून लिया है। अब इसमें ग्रेट किया हुआ कोकोनट यानी नारियल ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और धीमी आंच पे जब तक नारियल में सुनहरी खुशबू नहीं आ जाती है तब तक रोस्ट करते रहेंगे और कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि चारों तरफ से एक जैसा रोस्ट हो। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो नारियल में से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो नारियल अब अच्छी तरह से भून गया है और इसमें हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। जब हमने नारियल बुरादा डाला था तो इसकी ज़्यादा क्वांटिटी थी, अब रोस्ट करने के बाद क्वांटिटी भी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, यानी कम हो गई है। तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल देंगे। रोस्ट किया हुआ नारियल को प्लेट के अंदर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसी कढ़ाई में चाशनी बनाएंगे। कढ़ाई में मेजरमेंट कप से 1 कप चीनी ऐड करेंगे और 1 ही कप पानी ऐड करेंगे। उसके बाद गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे। स्पैचुला या चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है जब तक चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाए, यानी अच्छी तरह से घुल नहीं जाए। चीनी अब अच्छी तरह से घुल गई है। स्पैचुला या चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है जब तक चाशनी एक तार की नहीं बन जाती है। चाशनी को बनाने में 7 से 8 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। चाशनी अब थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है और अब चेक करेंगे तो आप देख सकते हो चाशनी अच्छी तरह से चिपचिपी हो गई है और उसमें हल्के से तार बनने शुरू हो गए हैं। तो उसको 1 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि एक तार की चाशनी बन जाए। लड्डू बनाने के लिए चाशनी का सबसे बड़ा रोल रहता है। अगर हमारी चाशनी अच्छी बनेगी तो हमारे लड्डू भी अच्छे बनेंगे। चाशनी को बॉईल करते हुए 1 मिनट हो गए हैं और अब चेक करेंगे तो अब आप देख सकते हो चाशनी में एक तार बनना शुरू हो गया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमको चाशनी को नहीं पकाना है, नहीं तो चाशनी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और जब हमारे लड्डू बनेंगे बिल्कुल कड़क बनेंगे। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। उसके बाद स्पैचुला या चम्मच से मिक्स कर लेंगे और लो गैस फ्लेम पे थोड़ा सा पकने देंगे ताकि चाशनी नारियल बुरादा में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, यानी अब्जर्व हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि चाशनी हमारी रेडी है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो नारियल कड़क हो जाएगा और प्रॉपर्ली लड्डू बन नहीं पाएंगे। चाशनी में नारियल बुरादे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हो चाशनी भी ड्राई हो गई है। बिल्कुल ड्राई नहीं करनी ही, नहीं तो लड्डू कड़क बन जाएंगे। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और नारियल बुरादे को प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। अब रोस्ट किया हुआ नारियल बुरादे को प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे क्योंकि गरम गरम में लड्डू बना नहीं पाएंगे और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, हल्का सा वार्म रखना है। लड्डू का मिक्सचर अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब राउंड शेप में छोटे या बड़े साइज़ में सारे लड्डू बना लेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए और उसके बाद लड्डू बना लीजिए। वैसे मेरे को घी की ज़रूरत है नहीं क्योंकि जैसे हम स्क्वीज़ करते हैं तो लड्डू के अंदर बहुत सारा घी निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से सारे लड्डू बनाने हैं। अब सारे हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। आप इनको अपने हिसाब से छोटी या बड़ी साइज़ में बना सकते हैं। अब आपको मैं एक लड्डू तोड़ कर दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बना है। आप इन लड्डू को
एयर टाइट कंटेनर में या स्टील या प्लास्टिक के कंटेनर में 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप इसको मॉर्निंग में 1 लड्डू दूध के साथ खाइए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। ये बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं, स्पेशली दिमाग के लिए, जिसमें आँखों की थकावट रहती है या सिर दर्द रहता है या माइग्रेन की जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।